मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरियर 2025 का हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि दरबार अपनी विराट शक्तियों को खोलने वाला था। जैसे कि पहले घोषणा की गई थी कि 2025 में कुछ बड़ा होने वाला है और दरबार ने वो करके दिखाया है। बहुत सारी शक्तियां खोली हैं जो जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दरबार ने कौन-कौन सी शक्तियाँ खोली हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जब 2025 से सब कुछ फ्री होने वाला है तो क्या वनडे प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी? तो वनडे प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। अभी तक बहुत सारे लोग नौहवन की प्रक्रिया करके अपने कष्टों से मुक्ति पा लेते थे, लेकिन 1 मार्च से नौहवन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और उसके साथ-साथ जो लोग नौहवन करके वनडे करते थे उन्हें छूट मिलती थी, तो वो छूट 31 मार्च तक मिलती रहेगी। तो जो भी भक्त अभी भी वनडे करना चाहते हैं, उन्होंने पहले 9 वन की प्रक्रिया की है, तो 31 मार्च तक दरबार के द्वारा दी गई छूट के आधार पर अपना वनडे कर सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं, अगर वो अपने मायके पक्ष के लिए वनडे करना चाहती हैं और उन्होंने वनडे किया है, तो उन्हें ये छूट दरबार के द्वारा हमेशा ही प्राप्त रहेगी। उसके बाद जो हमारी महत्वपूर्ण शक्ति है, जैसे कि आप जानते हैं कि अमावस्या में आपको दरबार में आना होता है पितृ की मुक्ति के लिए, तो पूरा परिवार आता है, बहुत से लोग बहुत दूर-दूर के हैं, जो पूरे परिवार को लेके आए हैं, फिर साथ ही रहने का खर्च, खाने का खर्च, जो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उन सब के लिए दरबार ने अमावस्या हवन किट का निर्माण किया है। बहुत ही जल्द आपको वो काउंटर पर मिलने लगेगी। आप उस किट को अपने घर ले जाएँ और जब दरबार में हवन हो, उसी समय आप घर में वो हवन किट जला सकते हैं, जिससे आपके पितरों की मुक्ति घर बैठे ही हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी एक सूचना है कि अब प्रतिदिन दरबार में भजन संध्या हुआ करेगी, लाइव चला करेगी। अगर आप लोग अटेंड करते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और आप सभी के लिए एक और सूचना है कि जो लोग अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर लिए हैं, किसी कारणवश उन्हें गुरुदेव से मिलना होता है, तो अब वो लोग शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आराम से मिल सकेंगे, जिससे कि ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और उनको पता होगा कि किस दिन हमसे गुरुदेव मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं होता था कि गुरुजी कब बैठेंगे, कब मिलेंगे, तो लोगों को हफ्तों वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब 3 दिन फिक्स कर दिए जाएँगे, समय फिक्स कर दिया जाएगा, इतनी प्लानिंग कर सकें। और दरबार में हमारे गुरुदेव के द्वारा रुद्राभिषेक, माँ महाकाली अभिषेक, ध्यान साधना का कार्यक्रम हर 15 दिन में लाइव हुआ करेगा, जिससे कि आप सभी भक्त घर बैठे ही रुद्राभिषेक देख सकते हैं, माँ महाकाली का अभिषेक देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे भक्त ध्यान साधना का कार्यक्रम घर बैठे कर सकेंगे और वो भी हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल चल रहा था कि क्या संकल्प भी खत्म हो जाएंगे अब? तो मंगलवार और शनिवार को जो संकल्प होता था, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। हर मंगलवार और शनिवार को संकल्प हुआ करेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही आप सभी के लिए बहुत बड़ी सूचना है, क्योंकि बहुत सारे भक्त इस दिन का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब से पद यात्रा स्टार्ट होगी। तो गुरुदेव ने पद यात्रा की घोषणा कर दी है कि अब पद यात्रा स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी जो भी इसके बारे में सूचना होगी कि कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब से करना है, दरबार द्वारा आपको सूचना मिल जाएगी और जैसे ही दरबार से अपडेट प्राप्त होगी, आप लोगों को डिटेल में एक-एक चीज़ बता दी जाएगी। और उसके साथ-साथ हमारे गुरुदेव ने डमरू दल का भी गठन किया है, जो शंकर सेना के सहयोग में रहेगा। अब जो दरबार के द्वारा सबसे बड़ी शक्ति खोली गई है कि जो कैंसर रोगी हैं, उनको दरबार के द्वारा निःशुल्क वनडे हवन कराया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, डॉक्टर से जवाब मिल चुका है, परेशान हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है, वो लोग दरबार आकर निःशुल्क अपनी प्रक्रिया कर सकते हैं। वो भी वनडे प्रक्रिया निःशुल्क दरबार द्वारा कराई जाएगी। और उसके साथ-साथ जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं, अगर उन्हें कोई भी असाध्य रोग है, तो दरबार उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करेगा। और एक बहुत बड़ी शक्ति, जो लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके लिए दरबार द्वारा निःशुल्क वनडे हवन करवाया जाएगा। और यह प्रक्रिया महीने में 2 बार होगी। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपकी निःशुल्क प्रक्रिया संपन्न होगी। साथ ही आप सभी को अपनी रिपोर्ट भी लेके आनी है कि आपको क्या समस्या है, किस लिए आप दरबार में प्रक्रिया करने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है, जिससे कि हर वो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, वो दरबार की प्रक्रिया कर सकेगा और वो और उसका परिवार स्वस्थ हो सकेगा। और एक सबसे बड़ी शक्ति, अभी तक जो लोग दरबार की प्रक्रिया करते थे, सिर्फ वही लोग दीक्षा ले सकते थे, लेकिन अब दरबार से कोई भी भक्त दीक्षा ले सकता है। उसके लिए आपको एक दीक्षा हवन किट लेनी होगी और उस हवन को करने के बाद आप दरबार से दीक्षा ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भक्त ये हवन करके दीक्षा लेंगे, उनकी ड्रेस भी अलग होगी, उनकी ड्रेस का कलर भी अलग होगा, जिससे पता चल सके कि ये लोग सीधे दीक्षा के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
इतनी सारी शक्तियाँ जो आप लोगों के काम की थी, इतनी सारी सूचनाएँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वो दरबार के द्वारा आपको बता दी गई हैं। साथ ही ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ जो इस लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी, वो भी शक्तियाँ 2 फरवरी के दिन खुली। तो जो लोग कहते थे कि ये दरबार गरीबों के लिए नहीं है, इतना रुपया गरीब कहाँ से लाएगा? अब आप सोचिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पदयात्रा कर लीजिए। अगर आप गरीब परिवार से हैं, तो भी दरबार ने व्यवस्था कर रखी है कि आप प्रक्रिया कर सकें। उसमें भी कुछ लोग कह रहे थे कि दरबार में लूटा जा रहा है, गरीबों से बहुत ज़्यादा रुपया लिया जा रहा है। तो अब आप खुद सोचिए, जो गरीब हैं, उनसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, वनडे हवन उनका फ्री में कराया जाएगा। साथ ही कोई कैंसर पीड़ित है, उनका भी इलाज फ्री में कराया जाएगा, वनडे हवन कराया जाएगा। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उनकी भी निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी। जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी दरबार से अपनी प्रक्रिया कर लेगा। और हमारे दरबार में सारी चीज़ें जो भी फ्री की गई हैं, इसमें धर्म, जाति से कोई लेना-देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति दरबार की इन शक्तियों का लाभ उठा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। हमारे दरबार का उद्देश्य धर्म और जाति नहीं, बल्कि इंसानियत है। ये कुछ जानकारी और सूचनाएँ थी, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी थी। जैसे ही दरबार के द्वारा इन सब की डिटेल हमें प्राप्त हो जाएगी, वैसे ही आप लोगों को एक-एक चीज़ बताई जाएगी कि कैसे पदयात्रा करनी है, कैसे इस हवन किट का उपयोग करना है, कितना प्राइज़ है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। हो सकता है कि मैं आपको सूचना थोड़ा-सा लेट दे पाऊँ, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों को जितनी चीज़ बताऊँ, उतनी सही हो, कहीं से कोई भी गलती ना हो। भले चाहे थोड़ी-सी देर हो जाए, और जल्दीबाज़ी में मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी जानकारी आपको आधी-अधूरी दूँ। अगर मैंने एक भी जानकारी गलत दे दी या आधी-अधूरी दे दी, तो बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जब भी मेरे द्वारा कोई जानकारी दी जाएगी, पहले अच्छे से पूरी तरीके से जानकारी कर ली जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों को बताया जाएगा। तो थोड़ी देरी हो सकती है, पेशेंस बना के रखना। जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलेगी, पूरी अपडेट मिलेगी, आप लोगों को डिटेल में हर एक चीज़ बता दी जाएगी। चाहे पदयात्रा से संबंधित सूचना हो, चाहे हवन किट से संबंधित सूचना हो, हर एक चीज़ की जानकारी आपको डिटेल में बता दी जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि हर।